News 18 इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 की पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार नंबर 1 नेता है। हर बार सरकार बदलती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। क्यों? इसका जवाब आपको बिहार के 2 दशकों की राजनीति में मिलेगा, आरजेडी के घटने और एनडीए के बढ़ने में मिलेगा। नीतीश कुमार 23 सालों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। सत्ता हो या फिर विपक्ष, नीतीश का तीर कभी खाली नहीं जाता। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 23 साल में 9वीं बार। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। सत्ता संतुलन साधने की कला में सिद्धस्त ये नीतीश कुमार है, जो सुविधा की सियासत के सूरमा भी कहलाते हैं और सुशासन बाबू के नाम से भी नवाजे जाते हैं। यारी, सवारी, सत्ता, गठबंधन, पार्टी, सरकार, सब कुछ बदल देते हैं नीतीश कुमार। एनडीए के हुए तो रामधुन और महागठबंधन के हुए तो तुष्टीकरण के सुर। पचास साल के सियासी सफर में नीतीश ने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, प्रासंगिक बनाए रखा। एक बार मुख्यमंत्री पद संभाला तो फिर बिहार की राजनीति का केंद्र बन गए। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है नीतीश कुमार में जो आरजेडी कांग्रेस को भी कबूल है और बीजेपी एनडीए को भी पसंद है? संगठन की मीटिंग है, कल भी संगठन के विस्तार पर लोकसभा चुनाव सामने है। कई टास्क दिए गए हैं हम लोगों को, उस पर विस्तार से कल चर्चा हुई, आज भी कंटिन्यू कर रहा है। अगर नीतीश कुमार जी के साथ आज सरकार बनती है तो क्या आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? जी, नीतीश कुमार जी के साथ सब हमारा नेतृत्व तय करेगा, किया है, करेगा। तो क्या नीतीश कुमार जी का स्वागत करने के लिए आप तो तैयार हैं? अब देखिए ना, सियासी मैनेजमेंट में उस्ताद नीतीश कुमार। सरकार गिरी, सरकार बनी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, चाहे वो साथ आरजेडी का हो या फिर बीजेपी का। ऐसे में सियासी गलियारे में यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर पलटी मार इमेज होने के बावजूद भी नीतीश कुमार में ऐसा क्या है जो सब कोई उन्हें अपनाना चाहता है। बिहार का सियासी गणित नीतीश कुमार के पक्ष में बैठता है। कैसे? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी नीतीश कुमार की वो मैनेजमेंट जिसमें नीतीश कुमार की सरकार गिरी और नीतीश की ही सरकार बनी। तो नीतीश कुमार का गुड़ा भाग देखिए और प्रोग्राम देखिए, कैसे सरकार गिराई भी और बना भी ली। क्यों और कैसे किया नीतीश कुमार ने, तो इसकी 5 बड़ी वजहें देखिए। पहली वजह, जिस काम को लेकर यानी महागठबंधन बनाकर उसके संयोजक बनकर नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे थे, उस पर इंडी ने कुल्हाड़ी चला दिया। तो इससे तो बीजेपी भली, जिसके साथ सरकार सुगमता से चलाते रहे। दूसरी वजह, यह बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग हुई तो उनकी पार्टी को पिछले चुनाव की तरह 17 सीटें नहीं मिलने वाली। ऐसी परिस्थिति में नीतीश की ताकत और कम होती। तो इससे भली तो बीजेपी, जिसने चुनाव में कभी नीतीश कुमार को निराश नहीं किया। तीसरी वजह, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदला माहौल। नीतीश बीजेपी के रथ पर सवार हैं तो लाजमी है इसका फायदा उनकी पार्टी को भी मिलेगा। और बहती गंगा में जो हाथ न धोए वो सियासतदान क्या, उसकी होशियारी क्या।
चौथी वजह, लालू एंड फैमिली का तेजस्वी यादव को राजपाट सौंपकर नीतीश को दिल्ली चले जाने का सुझाव। और पांचवी वजह, ललन सिंह के साथ मिलकर लालू यादव ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, जैसा कि जेडीयू मानती है। लालू यादव की नजर जेडीयू के विधायकों पर होना स्वाभाविक है। अगर जेडीयू टूटती तो तेजस्वी यादव के सीएम बनने की राह थोड़ी और आसान हो जाती, लेकिन लालू ये गणित लगाने में गड़बड़ा गए कि नीतीश फिर से बीजेपी के हो सकते हैं। नतीजा सामने है, नीतीश कुमार ने लालू परिवार से सत्ता ही छीन ली। बहुत कायदे के साथ, लोकतांत्रिक नियम और तरीकों के साथ अब भतीजा विचार कर रहा है कि चचा ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, कहां सीएम बनने की उम्मीदें और कहां सत्ता से ही बेदखली। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार कोई भी फैसला जल्दी या हड़बड़ाहट में नहीं लेते, ठंडे दिमाग से रणनीति बनाते हैं। एनडीए में वापसी की रणनीति भी उन्होंने काफी पहले तैयार कर ली थी, लेकिन अमल उस पर धीरे धीरे किया। उन्होंने पहले आरजेडी को इशारों में समझाया, तेजस्वी को फिर सुनाया और बाद में सरकार से इस्तीफा देकर उन्हें अलग कर दिया। यानी नीतीश कुमार ने एक ही झटके में ये बता दिया कि आरजेडी की दबाव की राजनीति के वो मोहताज नहीं है और उनके बिना भी काम चला सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के स्वाभाविक सहयोगी रहे हैं। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चमके तो इसका कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दूसरा उदाहरण देखिए, बिहार में जब एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला तो बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया। बिहार में एनडीए को पहली बार वर्ष 2000 में सरकार बनाने का मौका मिला। ये चुनाव बीजेपी, जनता दल और समता पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। चुनाव में बीजेपी को 67, समता पार्टी को 34 और जनता दल को 21 सीटें मिली थी। आरजेडी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। तब झारखंड नहीं बना था और बिहार विधानसभा में 324 सीटें थी। कहा जाता है कि तब बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया, जबकि उनकी खुद की पार्टी समता पार्टी उन्हें सीएम बनाने के पक्ष में नहीं थी। नीतीश 2 बार लालू से मिल आए हैं और खटास लेकर लौटे हैं। यह भी सही है कि नीतीश की राजनीति लालू विरोध के केंद्र पर खड़ी हुई और फिर नीतीश लालू से ही मिल गए। एक असहज सुविधावादी सियासत पिछली बार भी नहीं चली और अब की बार चली सिर्फ 17 महीने। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार खुद की सियासी बलि चढ़ाकर लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार की ताकत कितनी है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले वो एक कारण जिसकी वजह से बिहार में चुनाव है तो नीतीश कुमार है। नीतीश बार बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि स्पष्ट बहुमत का अभाव, और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कई दशकों से बिहार में ऐसा ही हो रहा है। और जब ऐसी परिस्थिति किसी राज्य में उत्पन्न होती है तो नीतीश जैसे खिलाड़ी जो कि सत्ता के धुरंधर है, ऐसे मौकों पर अपनी अहमियत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। वो न केवल बेहतर सौदेबाजी करते हैं बल्कि सत्ता का सिंहासन भी अपने नाम पर करते हैं। ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। नीतीश कुमार की सूझबूझ वाली सियासत का हिसाब किताब बताता है एनडीए के साथ राजी खुशी राजपाट चलाने में नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं है
और इस बहाने केंद्र की सरकार से फायदे हैं वो अलग है। कुछ आंकड़े देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 सीटों में से 39 पर एनडीए की जीत हुई। इसमें से जेडीयू 17 पर लड़ी और 16 सीटें जीती। अब एनडीए से अलग नीतीश कुमार की ताकत देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव मोदी लहर में जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अपने नाम कर पाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए में थी, 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। मतलब नीतीश कुमार एनडीए में आकर अपना भविष्य देख रहे हैं। हालांकि ये बात अभी तय होनी बाकी है। नीतीश कुमार कितनी घटी दरों पर एनडीए में शामिल हुए हैं? क्या एनडीए में अब की बार भी जेडीयू को 17 सीटें मिलेंगी या कम होंगी? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तो बता ही दिया है कि वो जिधर के होंगे सत्ता उधर होगी। वो मुड़ेंगे तो उनके साथ बिहार की सत्ता भी मुड़ेगी, वो बदलेंगे तो बिहार में सरकार भी बदलेगी। समाजवादी आंदोलन से शुरुआत कर चुके नीतीश एनडीए के पास बाद में चले गए और हमेशा उसी गठबंधन के साथ सहज दिखे। हालांकि लालू और नीतीश ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था, लेकिन कभी भी वह दोनों एक साथ सहज नहीं दिखे। इंडी गठबंधन में भी ऐसा हुआ। नीतीश का इसको ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, लेकिन जब उन्हें महसूस होने लगा कि यहां से उन्हें ही दरकिनार कर दिया जा रहा है, तब उन्होंने ये अलग राह चुनी और एक बार फिर एनडीए के साथ वह वापस गए। नीतीश कुमार के पास वोट ट्रांसफर की ताकत कितनी बची है, इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। इसके पहले का वर्ष 2020 का चुनाव रिजल्ट बताता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली और बीजेपी को 78, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी और जीती। रही बात नीतीश कुमार के पावर पॉलिटिक्स की, तो नीतीश खुद 4% आबादी वाली कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश की पार्टी संख्या के मामले में आरजेडी और बीजेपी से बहुत पीछे है। जनता दल यूनाइटेड का बिहार में कोई मजबूत ढांचा भी नहीं है। जनाधार और कार्यकर्ता वाली पार्टियों का तमगा भी हासिल नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता ही है कि वो सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं और हर उस गठबंधन या दल के साथ जाने के लिए तैयार रहते हैं जो उनके लिए मुख्यमंत्री का पद सुरक्षित रखे, निष्कंटक रखे। नीतीश कुमार ऐसा करने में कब तक कामयाब रहेंगे ये तो तय नहीं, लेकिन अभी जो तय दिख रहा है वो ये कि बिहार में मंत्री बदल गए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।